हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 11th का अगला वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। जैसे कि हमने पिछले जो वीडियो था, पिछला जो लेक्चर था, उसमें पढ़ा था विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग का पहला कौन सा, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति के लिए। आज हम पढ़ेंगे दूसरा अनुप्रयोग, जिसमें क्या होता है, कोई भी आपका भौतिक समीकरण दे रखा है, उस समीकरण की सत्यता की जांच करने के लिए पढ़ेंगे इसमें कि वो सत्य है या असत्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। तो इसमें सब आज का पढ़ेंगे सेकंड हमारा है, देखो जैसे फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, पहला क्या पढ़ा था कि एक मात्रक पद्धति है, उससे दूसरी मात्रक पद्धति में कैसे जाते हैं। तो हमने ये पहले वाले अनुप्रयोग में पढ़ा था, एप्लीकेशन में पढ़ा। अब सेकंड में हम पढ़ेंगे, कोई भी आपको भौतिक समीकरण दे रखी है ना, उसकी विमीय संगति या उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए हमारा टॉपिक जो है भौतिक विमीय संगति की जांच। भौतिक समीकरणों की विमीय संगति की जांच, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो देखो, इसको पढ़ने से पहले ये जो अनुप्रयोग है अपने आप में एक रहस्य लेके रखा हुआ है, यानी कि एक सिद्धांत है इसके अंदर। पहले हमें उस सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि इस अनुप्रयोग में क्या एक रहस्य है, क्या एक सिद्धांत है। तो सबसे पहले हमें उस सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, उस सिद्धांत का नाम है समघातता या समांगता या समरूपता, एक ही बात है। तो ये सिद्धांत हमें समझना पड़ेगा। देखो, कोई भी भौतिक राशि है, उसके दोनों पक्षों की, जैसे मान लो अपन एक उदाहरण से पहले समझते हैं। हमारे पास एक समीकरण है S बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये एक समीकरण दे रखी है। तो ये समीकरण में क्या कहता है, ये सिद्धांत क्या कहता है, समघातता का सिद्धांत, कि जो देखो दो पक्ष है, एक तो हमारे पास LHS और एक क्या है RHS। तो देखो, ये जो LHS है और ये जो RHS है ना, इन दोनों पक्षों की विमाएं क्या होती चाहिए, बराबर होती है। क्या होती है, दोनों पक्षों की विमाएं बराबर होती है। ठीक है। दूसरी चीज क्या कहता है इसमें, सिर्फ उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा जा सकता है जिनकी विमाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। उन्हीं को घटाया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है जिनकी विमाएं आपस में बराबर हो। जैसे कि मान लेते हैं वेग है, तो वेग में सिर्फ वेग को ही जोड़ा जा सकता है ना। जिनकी भौतिक विमाएं, जिनकी ऐसी भौतिक राशि है जिनकी विमाएं क्या हो, बराबर हो, उन्हीं को आपस में हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे वेग है, तो वेग में सिर्फ वेग को ही जोड़ा जा सकता है। वेग में कभी भी आप टाइम को, समय को नहीं जोड़ सकते, मान लेते हैं समय को नहीं जोड़ सकते। जैसे बल है, तो सिर्फ बल में बल को ही जोड़ा जा सकता है, बल में सिर्फ बल को जोड़ सकते हैं। तो ये नियम क्या कहता है कि जो दोनों पक्ष हैं, इन दोनों पक्षों की विमाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है सिर्फ उन्हीं को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं आपस में क्या हो, बराबर। जैसे वेग है, तो वेग में सिर्फ वेग को ही जोड़ सकते हैं, वेग में हम बल को नहीं जोड़ सकते, या ये अपनी नहीं होगी। या वेग है, या मान लेते हैं वेग प्लस विस्थापन, तो इनको आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। ठीक है। तो ये हमारा ये सिद्धांत कहता है। तो हम सबसे पहले इस सिद्धांत को लिख लेते हैं।
अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये नियम कैसे पता चलेगा कि वो समीकरण सत्य है या असत्य है। आपके मन में एक डाउट रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये समीकरण जो हमने लिखी है वो सत्य है या असत्य। जांच, अब देखो संगति यानी कि एक तरीके से ऐसे समझिए सत्यता की जांच कि वो समीकरण सत्य है या असत्य है। जैसे आप 10th में प्रश्न करते थे ना, जैसे एलएचएस बराबर क्या हो जाता था, आरएचएस, वैसे ही कुछ इसमें हम सीखेंगे। देखो, संगति मतलब सत्यता, शुद्धता, कुछ भी बोल सकते हो। कहीं लिखा होगा सत्यता, कहीं लिखा होगा शुद्धता की जांच कीजिए, तो एक ही बात है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो कैसे पता चलेगा कि जो हमने समीकरण की है वो सत्य है या असत्य। जैसे मान लेते हैं हमारे पास v बराबर u प्लस एटी है। अब इस समीकरण की आपको जांच करनी है। जांच करनी है कि ये समीकरण सत्य है या असत्य है। तो आप कैसे पता करोगे? तो देखो सबसे पहले हम इस एलएचएस की तरफ की विमा निकालेंगे, फिर इसमें जितने भी पद हैं आरएचएस तरफ की विमा निकालेंगे। अगर दोनों विमाएं क्या आ जाए, आपस में बराबर आ जाए, एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाए, दोनों की विमाएं एक जैसी आ जाए, तो इसका मतलब वह समीकरण सत्य है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि हमें कैसे जांच में कैसे पता चलेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आपके पास दो समीकरण में दो तरह के पक्ष होते हैं, एलएचएस और आरएचएस। पहले आपको निकालना पड़ेगा एलएचएस की तरफ की विमा, फिर आपको निकालना पड़ेगा आरएचएस की तरफ। अब दोनों निकालिए। अगर दोनों बराबर आ गए, दोनों मान लेते हैं ऐसे ही कि एक इसकी एल टी माइनस वन आ गई और इधर भी एल टी माइनस वन आ गई। एक मिनट के लिए ऐसे समझा, दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। अतः यह समीकरण शुद्ध है, सत्य है। ठीक है, तो चलो हम सिद्धांत लिखते हैं, फिर आप जब एक उदाहरण करेंगे तो उससे और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारा सिद्धांत लिखते हैं। तो सिद्धांत क्या है, विम्य समघातता का सिद्धांत। ये मैंने आपको समझा दिया है, फिर एक बार बता देता हूं कि इसको कैसे। ठीक है ना, पहले लिख लेते, फिर एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। किसी भौतिक राशि, राशि नहीं समीकरण लिख लो, किसी भौतिक समीकरण, समीकरणों के दोनों पक्षों की विमाएं बराबर होती है, बराबर होती है, अर्थात केवल उन्हीं भौतिक राशियों को, भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है, भौतिक राशियों को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है जिनकी विमाएं बराबर हो, जिनकी विमाएं यहां तक हमने अभी पढ़ा था। देखो, फिर एक उदाहरण से वापिस से लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा कि मान लेते v बराबर u प्लस एटी है, v बराबर u प्लस एटी है। अब देखो ये क्या कह रहा है, पहले देखो यहां पर ये नियम क्या कह रहा है
कि समीकरण, ये समीकरण है भौतिक, कोई भी समीकरण है, इसके जो दोनों पक्ष हैं, आपके दोनों पक्षों की विमाएं क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि ये विमा, इस तरफ की विमा, एलएचएस के तरफ की विमा और आरएचएस के तरफ की विमा दोनों ही क्या होगी, बराबर होती है। ये सिद्धांत ये कहता है। दूसरा ये क्या कह रहा है, देखो कि उन्हीं भौतिक राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं बराबर हो। अब देखो, जैसे अभी हमने पीछे देखा, अगर मान लो हम क्या करते हैं, कोई भी मान लो बल है, तो बल के अंदर सिर्फ बल ही जुड़ेगा, क्योंकि दोनों की विमाएं क्या है, बराबर। आप बल के, ये जुड़ सकता है, लेकिन बल के अंदर आप ऊर्जा को नहीं जोड़ सकते, या बल के अंदर आप विस्थापन को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि दोनों की विमाएं क्या नहीं है, बराबर नहीं है। इसीलिए सिर्फ उन्हीं को जोड़ा या घटाया जा सकता है जिनकी विमाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, अब हम एक उदाहरण से समझते हैं इसको, जिससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उदाहरण, हम एक समीकरण ही लेते हैं गति की। तो अब हम इसको एक उदाहरण की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, चलिए अपना उदाहरण स्टार्ट करते हैं। हमारे पास उदाहरण जो है वो एक लेंगे समीकरण गति की। जैसे कि हमारे पास दे रखा है s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास दे रखा है। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा, तो हमने पीछे सीख रखा है, जब आपके देखो ये LHS और RHS अगर दोनों तरफ की विमाएं क्या हो जाए, बराबर आ जाए, तो इसका मतलब आपकी ये समीकरण सत्य है, शुद्ध है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब में सभी की विमाओं को लिखना पड़ेगा। जैसे S है, तो S क्या है, विस्थापन, तो विस्थापन की सीमा, आपकी विमा को लिखेंगे विस्थापन S, इसकी विमा क्या हो जाएगी हमारे पास, L। ठीक है, फिर हम वेग यानी कि U, इसकी विमा हमारे पास क्या हो जाएगी, L t माइनस वन। फिर समय, समय t की क्या हो जाएगी हमारे पास t। फिर हमारे पास है A मतलब त्वरण, तो त्वरण की विमा हमारे पास क्या हो जाएगी, L t माइनस टू। फिर t की हमने लिख रखे हैं। अब क्या करेंगे हम इसमें, पहले LHS को हल करेंगे, फिर RHS को, दोनों तरफ की विमाएं देखेंगे, अगर बराबर आ रही है तो ये समीकरण हमारी सत्य है। तो हम LHS को सबसे पहले हल करते हैं। LHS, तो LHS की तरफ क्या दे रखा है आपको, S, और S की विमा आपको क्या दे रखी है, L। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, RHS की तरफ इसको हल करेंगे। RHS, तो RHS में देखो क्या दे रखा है आपको, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u की जगह इसकी विमा रखेंगे क्या है, L t माइनस वन। फिर आपको क्या दे रखी t, तो t की जगह उसकी विमा रख देंगे। फिर a की विमा रख देंगे 1/2। a की विमा क्या है, L t माइनस टू, ये रख देंगे। फिर क्या है, टी स्क्वायर, तो इसकी जगह यहाँ विमा रख देंगे। अब देखो यहां पर ये क्या होगा, L t माइनस वन। अब देखो यहां पर ये क्या है, L t माइनस वन, ये क्या है t, तो ये माइनस वन और यहाँ पर कुछ नहीं तो वन मान सकते, तो देखो ये ऐसे बनेगा t माइनस वन, और यहाँ पर t पर क्या है, वन मान लेते तो क्या होगा, प्लस वन। माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ t की जगह क्या आ जाएगा, जीरो। यहाँ पर क्या होगा, t की जीरो, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको, इसका मतलब क्या होगा, वन नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं, l लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर प्लस क्या है, 1/2। अब इसको देखो यहाँ पर L t माइनस टू, और यहाँ पर t की पावर क्या हो गई, 2। अब देखो यहाँ पर सेम वैसे ही, अब यहाँ पर क्या है, माइनस टू प्लस टू, तो ये क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये जीरो हो गई, तो सिर्फ क्या बचेगा, L। तो इस तरफ अपन इसको लिखते हैं। देखो इस तरफ इसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, L
प्लस 1/2, यहां पर ये तो हो गया ना, देखो इसको सीधे क्या, -2 + 2, फिर क्या बचेगा L। अब यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट 1 है और 1/2 है, तो 1 और 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 L। अब यहाँ पर देखो जो हमारा 3/2 है, एक संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई भी विमा नहीं होती, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिख देंगे, L। तो देखो आपके इधर LHS की तरफ की विमा क्या आ रही है, L, क्या आ रही है, L, और RHS की तरफ की भी विमा क्या आ रही है, L, तो दोनों तरफ विमा क्या है, बराबर LHS बराबर RHS। चूंकि आप लिख देंगे यहां पर, इसके बाद एक लाइन लिख सकते हो, चूंकि दोनों तरफ की, दोनों पक्षों के तरफ की विमाएं बराबर है, अतः यह समीकरण सत्य है। देखो हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, कोई भी समीकरण या सूत्र भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण में अगर दोनों पक्षों की विमाएं बराबर आ गई तो आपकी वह समीकरण सत्य होगी, और अगर विमाएं बराबर नहीं आ रही है दोनों तरफ की, यानी कि LHS और RHS के तरफ की विमाएं बराबर नहीं आ रही है, तो वो समीकरण सत्य नहीं होगी। तो इसमें देखो ये भी क्या आ रही है, LHS की तरफ की L और RHS की तरफ की क्या आ रही है, हमारे पास L आ रही है, तो दोनों क्या है, बराबर है, दोनों बराबर है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि यह समीकरण सत्य है। तो जल्दी से आप 1 मिनट के लिए मैं हट रहा हूं स्क्रीन से, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। तो चलो अब देखो इसी को अपन एक तरीका मतलब और देखते हैं कि इसको यहाँ पर इसको और कैसे कर सकते हैं, है ना। ये तो हमारे पास एक, चलो पूरा डिटेल में हमने इसको लिखा है पूरा एकदम। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे यही उदाहरण है हमारे पास, आप सबकी अलग अलग निकाल लो, जैसे एस की अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, ये ना अगर सब बराबर आ रहा है, जैसे इसकी, इसकी और इसकी निकाल लो, अगर ये सभी बराबर आ रहे हैं तब भी हम कह सकते हैं कि अब समीकरण सत्य है, यानी कि जितने पद हैं उन सब की बराबर आ रही है, तब भी हम क्या बोल सकते हैं कि समीकरण सत्य है। हम उस इसी उदाहरण को अब दूसरे तरीके से मतलब देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हम किसकी निकालते हैं, एस की, तो एस की क्या होती है, एल, ठीक है। फिर हम किसकी निकालते हैं, यूटी की, तो यूटी की क्या होगी, देखो यू की क्या होगी, यू क्या वेग, तो वेग की क्या होती है, एल t-1। फिर ये टी समय, समय की क्या होती है, टी, तो इसकी क्या आ जाएगी, देखो एल t⁻0। एक ही बात है, एल लिखो, या क्योंकि t⁻0 तो कोई ज्यादा काउंट नहीं होगा, तो ये सिर्फ एल ही होगा, या तो या फिर क्या लिख सकते हो इसको, सिर्फ एल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब तीसरा पद कौन है, ये तो हम इसकी निकाल लेंगे, किसकी, AT²। तो ये देखो 1/2 को काउंट नहीं करेंगे, ये आंकिक मान है, और आंकिक मान की कोई भी विमा नहीं होती है। तो अब देखो ए क्या, त्वरण, तो त्वरण की क्या होती है, LT-2, और t² है यानी कि समय, तो इसके t²। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, t⁻², यहाँ पर t⁻2, तो ये क्या हो जाएगा, LT⁻0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर -2 है, और इसको सॉल्व आउट करोगे तो ये इस पे 2 आएगा, तो -2, है ना, आपने 8 क्लास में भी ये सीखा होगा, -2 + 2 वाला, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर t, और या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सिर्फ l। अब आप देखिए इसमें आपकी s की विमा क्या है, l, ये और फिर ये और ये, फिर सबकी बराबर आ रही है, इसका मतलब यह समीकरण सत्य है। एक तरीका मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। एक हमने जो अभी पीछे किया वो एकदम डिटेल में हम इसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हो, एक तरीका आपके पास ये रहा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका अगले उदाहरण से और इसको समझेंगे।
जैसे कि अब हमारे पास अगला उदाहरण एक और लेते हैं, ताकि और आपके जो भी डाउट रहेंगे वो सारे उदाहरण से क्लियर होते चले जाएंगे। हमारे पास अगला उदाहरण है v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आप एक मिनट ट्राई कीजिए कि कैसे चेक करोगे। अगर दोनों पक्षों की विमाएं क्या आ रही है, बराबर आ रही है, यानी कि इस तरफ की विमा LHS की तरफ और RHS की तरफ की विमा दोनों बराबर आ रही है, तो इसका मतलब यह समीकरण आपकी क्या है, सत्य है। तो सबसे पहले हम एक तो तरीका हमें पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ v, तो v की विमा यानी कि वेग, तो वेग ये रहा, तो v, और ये भी क्या है, वेग, तो इसकी विमा क्या हो जाएगी हमारे पास, इसकी विमा एल टी माइनस 1। देखो, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको विमाएं यानी कि विम्य सूत्र का ज्ञान होना जरूरी है। अगर नहीं आ रही है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर इसको पता कर सकते हो कि वहां पर हमने इसको कैसे निकालना सीखा था। तो अब देखो, यहाँ पर ये हो गई। फिर हमारे पास क्या, ए मतलब त्वरण। तो देखो, त्वरण की विमा क्या होगी, ए की एल टी माइनस 2। फिर हमारे पास क्या है, एस मतलब विस्थापन। तो विस्थापन की विमा क्या हो जाएगी हमारे पास, एल। ठीक है, एल हो जाएगी। अब देखो, वही पहले हम क्या लेंगे, आरएचएस, सॉरी एलएचएस, पहले एलएचएस लेंगे। तो एलएचएस क्या है, वी स्क्वायर। एलएचएस क्या है, वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर मतलब हमारे पास वेग की विमा क्या है, एल टी माइनस, और इसके ऊपर भी क्या लगी हुई है, पावर, तो ये हो जाएगी। तो ये पूरा सॉल्व आउट करेंगे इसको, तो क्या आएगा, एल टी की पावर माइनस, ये आ जाएगी। ठीक है, अब हम, ये हमारे पास आ गई एलएचएस की तरफ। अब हम इसको हल करेंगे आपके आरएचएस। तो आरएचएस में हमारे पास क्या है, देखो पहले वी यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर के लिए हम क्या, वेग के लिए क्या है, विमा एल टी माइनस, और उस पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2as। तो ए की विमा यानी कि त्वरण की विमा क्या है हमारे पास, एल टी माइनस 2। तो एल टी माइनस 2। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, एस। तो एस की विमा क्या है, एल, ये हो गई। अब यहाँ पर इसको पूरा हम इस तरफ इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एल टी माइनस 2। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको अगर हल करेंगे तो पर एल पर 2, फिर टी माइनस 2, फिर प्लस 2, फिर इसको हल करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल 2 हो जाएगा ना। अब देखो, एक एल ये रहा, एक एल ये, एल 2 टी माइनस 2। अब देखो, यहाँ पर ये एक और दो कितने हो गए, तीन। एक और दो, दो लगा हुआ, दो तीन, तो ये क्या बन जाएगा, एल टी टी माइनस। तो अभी बताया था ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो क्या निकली, एल। ठीक है, अब देखिए इधर हमारे पास जो एलएचएस है उसकी विमा, और जो आरएचएस है उसकी विमा, दोनों क्या आ रही है, बराबर आ रही है। इसका मतलब ये समीकरण हमारा सत्य है। तो हम लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस की विमाएं, अतः यह समीकरण सत्य है, या शुद्ध है भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो अब देखो इसी को, अब जैसे हम एक तरीका हमने और दिखा, चलो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इसको डायरेक्ट भी कैसे कर सकते। देखो वी स्क्वायर, तो हमें सबकी क्या करेंगे, अभी जैसे पीछे उदाहरण में सीखा था ना, वैसे इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। सेकेंड मेथड से क्या कर सकते हैं, देखो सबकी इसकी
इसकी और इस सबको अलग अलग निकालेंगे। अगर सबकी बराबर आ रही है तब भी हम क्या बोल देंगे, समीकरण। जैसे मान लो आपने वी स्क्वायर की निकाली, यू स्क्वायर की निकाली और इस 2as की निकाली, अगर इनकी विमाएं बराबर आ रही है तो इसका मतलब यह समीकरण हमारी क्या है, सत्य है। तो हम चेक कर लेते हैं वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बराबर यानी कि वेग, और वेग के लिए हमारी समीकरण विमा क्या होती है, एल टी माइनस एल टी माइनस सॉरी टी माइनस वन, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, घात 2। तो ये क्या बन जाएगी, एल टू टी माइनस 2, ये बन जाएगी। अब किसके लिए, यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर के लिए निकालेंगे तो क्या बन जाएगी हमारे पास, देखो यू स्क्वायर की यानी कि वेग है, तो वेग की क्या होती है, ये रही एल टी माइनस 2, सॉरी एल टी माइनस 1 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस 2। फिर हम किसके लिए निकाले, 2as, तो as के लिए, ठीक है। तो ए त्वरण की क्या होती है, एल टी माइनस 2, और हमारा विस्थापन यानी कि एस के लिए क्या हो जाएगी, एल, तो ये क्या बन जाएगी, एल स्क्वायर टी माइनस 2, है ना। अब देखो तीनों की बराबर आ रही है या नहीं आ रही, तीनों पदों की, इसकी भी ये और ये तीनों क्या आ रही है, बराबर आ रही है। इसका मतलब यह समीकरण हमारी सत्य है। आप इसको ऐसे भी, ये पूरा डिटेल में पेपर के अकॉर्डिंग, और आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों मेथड से, मतलब मेथड क्या है, बस तरीका हमने अलग अलग बता दिया है। आप यहाँ पर इसको चेक कीजिए, फिर हम एक उदाहरण से और इसको समझेंगे। चलो एक उदाहरण आपके लिए, आप पहले ट्राई कीजिए। हम जो अगला उदाहरण है हमारा, वो आप मैं लिख देता हूं, v बराबर u प्लस ए टी। हम इसको क्या करेंगे, अभी जो किया था ना सेकंड वाले, उससे चेक कर लेते हैं, सीधे ही लिख देते हैं v बराबर u प्लस ए टी। तो इसको चेक करना है हमें कि यह सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलो एक मिनट आप पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर हम इसको, तो आप चाहो तो देखो तीनों की अलग अलग निकाल के इसको कर सकते हो, है ना। यानी कि दोनों तरफ के पक्षों की विमाएं निकाल के अलग अलग आप उसको चेक करिए। तो v की निकालो, फिर u की निकालो, फिर at की निकालो। अगर तीनों की बराबर आ रही है तो इसका मतलब यह समीकरण हमारी क्या है, सत्य है। तो हम निकाल लेते हैं v, वेग की विमा क्या होगी, वेग की विमा, तो वेग की विमा हमारे पास हो जाएगी एल टी माइनस 1। फिर हमारे पास ये भी वेग ही है तो इसकी भी ये हो गई। फिर ए त्वरण, त्वरण की विमा क्या हो जाएगी हमारे पास, एल टी माइनस 2। फिर समय, समय के लिए टी। अब हम इसमें रख देंगे पहले कौन सा, एल एच एस, एल एच एस को हल करेंगे तो v बराबर क्या आएगा, एल टी माइनस 1। फिर हम करेंगे आर एच एस, तो आर एच एस के लिए हमारे पास क्या आएगा, u प्लस ए टी है ना, u प्लस ए टी। तो क्या आ जाएगा, देखो u की जगह क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 1 प्लस ए टी, त्वरण के लिए एल टी माइनस 2 रख देंगे ए की जगह, और टी की जगह टी की रख देंगे। तो ये क्या बन जाएगी, एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1 हो जाएगा। टी माइनस 1 क्यों होगा, देखो यहाँ पर -2, यहाँ पर 1 मान ले तो -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1। तो अब देखो ये एक और एक कितने हो गए, 2, कितने हो गए, 2। तो ये आ जाएगा एल टी माइनस 1। तो इसका मतलब ये दो क्या, दो को काउंट नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो देखो एलएचएस और आरएचएस दोनों की क्या आ रही है, ये रही आरएचएस की, दोनों क्या है, बराबर है।
यानी कि हमारा LHS बराबर क्या है, RHS है। अतः यह समीकरण सत्य है, समीकरण सत्य है। ठीक है, फिर हम दूसरे मेथड से भी करके फटाफट से दूसरे तरीके से दिखा देता हूं कि क्या होगा सेकंड में। देखो इसको अलग सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर v है, तो v के लिए v की विमा क्या होती है, LT-1। फिर u के लिए तो u भी क्या होगा, LT-1। फिर क्या है AT, तो AT के लिए क्या करेंगे, LT-1 और t, है ना, LT-2 है, यहाँ 2 होगा क्योंकि त्वरण की बीमा क्या होती है, LT-2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर -2 और यहाँ पर कुछ नहीं 1 मान, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, AT की LT-1, ये आ जाएगा -2 + 1 क्या हो जाएगा -1। अब देखो तीनों की क्या आ रही है, बराबर आ रही है, ये और ये AT, तीनों बीमाएं बराबर आ रही है, तो इसका मतलब ये समीकरण सत्य है। देखो दिमाग में बात बिठा लीजिए कि आप कैसे या तो आप तीनों के अलग अलग निकाल के कर सकते हो, या फिर ये तरीका जो हमने किया है कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक उदाहरण आपके लिए और देता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलो अब हम एक प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न क्या है हमारे पास कि निम्नलिखित या निम्न समीकरण की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। तो हमारे पास समीकरण क्या है, MGH, ऐसे लिख लो इसको, ½ mv² = MGH। आप ट्राई कीजिए समीकरण की सत्यता की जांच कैसे करोगे, हम सीख चुके हैं। LHS की विमाएं अगर RHS की विमाएं के बराबर आ रही है तो हमारी ये समीकरण सत्य है। तो आप पहले 1 मिनट के लिए ट्राई कीजिए, फिर हम इसको आगे करेंगे। चलो मैं यहाँ पर एक चीज लिख देता हूं कि यहाँ पर जो M है, आपको प्रश्न में मैं मेंशन कर देता हूं, M जो है वो मास है, द्रव्यमान है। ठीक है, ताकि आपको पता रहेगा द्रव्यमान की विमा। जो V है वो वेग है, और हमारे पास जो G है वो त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण त्वरण है G, और जो H है वो ऊंचाई है। अब इसको आप करिए, अब ट्राई कीजिए। तो देखो सबसे पहले हम उन सब की विमाएं लिख लेते हैं। तो द्रव्यमान की विमा क्या होगी, द्रव्यमान की विमा, हम यहां से इसको हल कर रहे हैं, बाकी आपको प्रश्न में मेंशन था M, तो क्या हो जाएगी, ये आपके द्रव्यमान की विमा। फिर हमारे पास वेग, तो वेग की विमा, वेग की विमा क्या हो जाएगी, LT-1। फिर हमारे पास है ये M तो है ही है, G की विमा, तो G मतलब क्या है, त्वरण, तो त्वरण की विमा क्या हो जाएगी, LT-2, LT-2। फिर H ऊंचाई, तो ऊंचाई के लिए ऊंचाई की विमा क्या हो जाएगी हमारे पास, लंबाई होती है एक तरीके से मापेंगे, तो क्या हो जाएगी L। अब आप रखो, खुद से रखने का प्रयास करो। तो मैं सीधे ही रख देता हूँ, देखो इस तरफ वाली रख देता हूँ इधर। तो ये क्या दे रखा है हमारे पास, M की विमा क्या दे रखी है आपको, M की विमा क्या है, वो रखो, V की जगह V की रखो। चलो रखिए, ट्राई कीजिए।
LHS को हल करके आप डायरेक्ट रख तो m की विमा, फिर v की जगह क्या रखेंगे LT-1, फिर ये रख देंगे, फिर बराबर क्या है mgh, तो m की, फिर g के लिए LT-2, फिर h के लिए l। तो ये क्या हो जाएगी, देखो इसको और हल करते हैं, m L2T-2 है ना, ऊपर घात लगी हुई है तो क्या हो जाएगा L2T-2, ये m की पड़ी है। तो ये क्या हो जाएगी, अब इसके अंदर जब मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगी L2T-2, फिर पूरा इसको करेंगे तो ये क्या बन जाएगा m L2T-2 बराबर m L2T-2। तो ये दोनों क्या आ रहे हैं LHS बराबर क्या आ रहे हैं RHS। अतः यह सत्य है, सीधे ही लिख रहा हूं मैं, अतः यह सत्य है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में थर्ड, ठीक है ना। इसका थर्ड जो है वो कोई भी भौतिक राशियों के बीच में, सूत्रों के बीच में संबंध निकालने के लिए है, जो कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत से विद्यार्थी इसका फायदा उठा सके।